क्या हाल हो गया है अम्मा आदित्य का। और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो अम्मा, ये मंगल तो मटक के चली जाएगी ना उस कपल के घर, क्योंकि वो उसी से शादी करना चाहती है और इसीलिए ये इसकी बेल कराएगी। अम्मा मैं क्यों उस कपल को जेल से बाहर निकालूंगी, आप बताइए। अच्छा तो फिर ये बताओ कि ये क्या है? सॉरी 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 मंगल, सॉरी। रहने दीजिए आदित्य जी, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, मुझे ठीक से करने दो, वरना बाद में बहुत दर्द होगा। डॉक्टर भी बुलाना पड़ेगा इंजेक्शन लगाने के लिए। मैं ठीक कर देता हूँ। दर्द हो रहा है? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, छोटी सी चोट है ये। मैं छोटी सी चोट लगी है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा क्यों? हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, इसलिए। अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं ना अंदर से जल्दी से क्रीम लेकर आ जाता हूँ। क्रीम लगा दूंगा ना तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम ये पकड़ो। ध्यान से, काज है। अम्मा मुझे सच में मिल गया, क्रीम मिल गया। रहने दीजिए ना आदित्य जी, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। अरे तुम मुझे आदित्य जी क्यों बुला रही हो? मेरा नाम आदित्य है, आदित्य जी नहीं है। मैं क्या तुम्हें मंगल जी बुलाता हूँ? नहीं ना, तुम भी मुझे सिर्फ आदित्य बुला। बोलो बोलो आदित्य बोलो। ठीक है ठीक है आदित्य। नाइस नाइस। अच्छा एक मिनट, मैं अभी आया। हाँ अम्मा को बिना बताए उनसे वो पेपर पे साइन किसने करवाए होंगे, और वो पेपर हमारे घर कैसे आए होंगे? हे गणेश जी, मदद कीजिए मेरी। कैसे हुआ ये सब? अब आइए, आप लोग यहाँ? संभाल के चलिए, मैं आप लोगों की मदद कर रही हूँ पेपर्स उठाने में। लगी तो नहीं ना तुम दोनों को? कहीं वो कागज? दोस्त ये लो, मेरी सारी चॉकलेट्स तुम रख लो। ये चॉकलेट आपको किसने दी? वो सुमो रेस्टोरेंट में। सौम्या ने? लेकिन वो आपको इतनी चॉकलेट क्यों देंगी? उन्होंने आपको ये चॉकलेट क्यों दी? ये चॉकलेट्स तुम्हें तब मिलेंगे अगर तुम मुझे एक प्रॉमिस करो। ये जो पेपर्स वाली बात है ना, किसी को मत बताना, ओके? ये हमारा सीक्रेट रहेगा। कि मुझे उनकी ना सीक्रेट पता है। कौन सी सीक्रेट? एक आदमी आया था, उसने ना यूनिफॉर्म भी पहनी थी और उसने ना सुमो लेसर को बहुत सारे पेपर्स दिए थे। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या है ये पेपर्स, तो सुमो लेसर ने मुझे ये चॉकलेट्स दिए और कहा कि ये हम दोनों का सीक्रेट है, किसी को मत बताना। ऐसा कहा उन्होंने? आदमी आया था, यूनिफॉर्म पहनी थी। कैसी यूनिफॉर्म पहनी थी उसने? उसने ना ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी थी, कॉलर वाली, और ब्लैक कलर की पैंट भी पहनी थी। हाँ? ब्लैक कलर की कैप भी लगाई थी और उसकी टी शर्ट पर भी कुछ लिखा था। पी लिखा था, एच भी लिखा था, और भी कुछ लिखा था, याद नहीं आ रहा थी, शायद आई लिखी थी। अच्छा एक मिनट।
क्या उसने ऐसी ड्रेस पहनी थी? हाँ यही तो था, सेम टू सेम। ये तो पहला स्वाद की डिलीवरी करने वालों की यूनिफॉर्म है। पर पापा का प्लान क्या है? ये तो बताया नहीं आपने मुझे। ऑपरेशन सुमो रॉकेट। मतलब मैं ना उस सुमो रेसलर को ना सबक सिखाने वाला हूँ। हर वक्त मेरी दोस्त मंगल से लड़ाई करती रहती है ना, उसे घर से जाने के लिए भी कह रही थी और मुझे भी कहा कि मुझे पनिशमेंट देगी। ऐसे आंख दिखाकर मुझे डरा भी रही थी और पता है मुझे उस कपट के ऊपर से गिराने की कोशिश भी की। अब देखना उसकी कैसे बैंड बजाऊंगा। लेकिन आपका आइडिया क्या है, ये तो बता दो। कुछ सोचा? मैं ना अपनी बॉल लेने ना उस कमरे में गया था जहाँ बहुत सारे सामान होते हैं ना। स्टोर रूम? हाँ, मुझे वहाँ क्या दिखा? क्या? हाँ, ये हम नहीं कर सकते। अगर सौम्या आंटी ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम्हें क्या वो सुमो रेसलर पसंद है? नहीं, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। वो मंगल से भी कितना लड़ाई करती है ना। हाँ, वो थोड़ी अजीब है। तो हमें उसे थोड़ा ठीक करना होगा ना। क्या तुम मेरा साथ दोगे? Come on! अब हम दोनों मिलकर उसकी बैंड बजाएंगे, ओके? क्या हाल हो गया है अम्मा आदित्य का? और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो अम्मा? ये मंगल तो मटक के चली जाएगी ना उस कपिल के घर, क्योंकि वो उसी से शादी करना चाहती है और इसीलिए ये इसकी बेल कराएगी। अम्मा मैं क्यों उस कपिल को जेल से बाहर निकालूंगी, आप बताइए। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि ये क्या है? अम्मा, अक्षत के पापा ने मुझे बताया कि उन्होंने सौम्या को डिलीवरी बॉय से पेपर लेते हुए देखा और खुद इन्होंने अक्षत के पापा को कहा कि किसी को कुछ मत बताना। हाँ तो बताओ, उसके बारे में क्या कहना चाहती हो तुम? मंगल, तुम क्यों बेचारे आदित्य को इस सब के बीच में घसीट रही हो? अरे वो बेचारा तो ये भी नहीं जानता कि उसका नाम क्या है। वो तो अपने माँ बाप को भी भूल चुका है। एक मेंटल पेशेंट की बात सुन के मुझ पे शक कर रही। सौम्या, ओह राइट, समझ गई मैं। आजकल आदित्य तुम्हें कुछ ज्यादा ही भाव दे रहा है ना, इसलिए उड़ रही हो ना तुम। क्योंकि आजकल तो मंगल अगर कहती है उठ तो आदित्य उठ जाता है, बैठ कहती है तो आदित्य बैठ जाता है। तो यही होगा, इसी ने पट्टी पढ़ाई होगी आदित्य को, क्योंकि आजकल वो तो इसके वश में है ना। क्यों अम्मा, कुछ गलत कह रही हूँ मैं? अम्मा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मंगल, अम्मा के सामने ना सारा का सारा सच। ये शायद उस कपिल का ही असर है ना, या फिर शायद उन लोगों ने तुम्हें सिखाकर भेजा होगा कि कपिल को कैसे बचाना है और सौम्या से कैसे बदला लेना है, क्योंकि वो अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ रही है ना। क्या किया तुमने मंगल? तुमने एक माँ से कहा कि वो अपना बयान वापस ले ले। क्या हो गया है तुम्हें मंगल? सौम्या, तुम अम्मा को मेरे खिलाफ करने की कोशिश मत करो। वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हारा सच बाहर आ ही जाएगा। मंगल, तुम अम्मा को मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रही हो। तुम कहानियां बना रही हो, सच्चाई पर पर्दा डाल रही हो तुम। नहीं अम्मा, आदित्य बस करो तुम दोनों। मंगल, आदित्य को इन सब के बीच में लाने की कोशिश मत करो। हाथ जोड़ते हैं हम तुम्हारे आगे, बस करो आप। कपिल जी, आपकी बेल तो हो गई लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ है। 3 दिन बाद कोर्ट की हियरिंग है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। वी हैव नथिंग। आपको बेगुनाह साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं।
फिलहाल मैं कुछ सोचता हूँ और आप लोग भी कुछ सोचिए क्या कर सकते हैं। शिव। माँ, मुझे लगता है मुझे मंगल जी से बात करनी चाहिए। उन्होंने मेरी बेल कराई है। आई थिंक उनके पास इस केस में और भी इंफॉर्मेशन होगी, और वैसे भी वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। एक काम करता हूँ, उनसे मिल के आता हूँ। हे भगवान, मंगल कपिल को पता न दे कि मैंने उसकी बेल कैसे करवाई। बहुत नाराज हो जाएगा कपिल। कपिल सुनो, तुम थक कर आए हो, आराम कर लो। मैं मंगल को फोन करके यही बुला लेती हूँ, वो यहीं आ जाएगी, ठीक है? ये भी ठीक है। तुम बैठो, मैं उसे फोन करती हूँ। तुम कितना भी नाटक कर लो सौम्या, लेकिन मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सब तुमने ही किया है। तो तुम्हें अगर ये सब पता भी है तो क्या हो जाएगा? तुम अम्मा के सामने कुछ भी साबित नहीं कर पाओगी मंगल। इसलिए प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ और प्लीज निकलो मेरे कमरे से। हर बार झूठ बोलकर तुम बच नहीं जाओगी सौम्या। इस बार मेरे पास सबूत है कि ये चाल तुमने ही चली है। ये देखो, ये तुम्हारी लिखावट है ना? तुमने जिस तरह से माँ लिखा है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे लिखा है। तुम्हारी ये लिखावट मैं देखते ही समझ गई थी कि पुलिस को मेरे नाम से रिश्वत का लिफाफा तुमने ही भेजा था, क्योंकि इस पर भी तुमने माँ बिल्कुल ऐसी लिखा है। देखो, मंगल का माँ। इसे कैसे इनकार करोगी? होश उड़ गए तुम्हारे? तुम्हें लगा कि तुम इतनी बड़ी साजिश रचोगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? मैंने कहा ना मेरे कमरे से बाहर निकलो। तुम्हारी बकवास नहीं सुननी मुझे। ये बकवास बहुत जल्द सच बन के सामने आने वाली है सौम्या। तुमने पुलिस को मेरे नाम से रिश्वत भेजी, तुमने कपिल जी को बेल दिलवाई, और अभी आदित्य जी का नाम लेकर अम्मा के सामने बहुत हमदर्दी दिखा रही थी। लेकिन मैं तुम्हारे इरादे बहुत अच्छे से जानती हूँ सौम्या। तुम चाहती तो सीधा केस वापस ले लेती, लेकिन नहीं। ना तुम किसी को बचाना चाहती हो, ना ही किसी को इंसाफ दिलाना चाहती हो। तुम्हारा मकसद तो सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाना है, मुझे मेरे बच्चों से दूर करना है, मुझे अम्मा और पापा की नजर से गिराना है, उनके अंदर मेरे लिए नफरत पैदा करना है, ताकि वो मुझे इस घर से निकाल दे। क्यों? यही है ना? आज भले अम्मा तुम्हारी बातों में आ गई, लेकिन एक दिन वो तुम्हारा झूठ पकड़ लेंगी सौम्या। ओह माय गॉड मंगल, मैं तो डर ही गई। लेकिन एक बात कहूँ मैं तुमसे, सिर्फ शेरनी बनने से ना कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसीलिए चुपचाप अपना सामान बांधो, हार मानो और निकल जाओ मेरे घर से।